हेलो बच्चे, आ गए दोबारा लेकर आपके पास वीडियो। अच्छा से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा और अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा। तो इसी रिवीजन के दौरान, इसी पढ़ाई के दौरान आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ मोल फ्रैक्शन का। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे थंबनेल पे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे मैंने। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of mole of all the component present in the solution। तो बेटा मान लेते हैं कि एग्जांपल है कि एक कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या मान रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो दो कंपोनेंट से बना रखा है। मान लेते हैं कि एक हो गया कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट हो गया बी। इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है भाई? तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट यानी किसी एक का पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होता है? सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग n नंबर ऑफ मोल n a मान लेते हैं और b कंपोनेंट का n b मान लेते हैं। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a क्या होगा, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ a कंपोनेंट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चे? लिखेंगे मोल ऑफ a डिवाइडेड बाई मोल ऑफ बी, ए प्लस मोल ऑफ बी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे हम लोग को बोलना होगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो कंपोनेंट होगा वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए हमने निकाला यहां से एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर कोई क्वेश्चन बोले एक्स बी के लिए तो क्या करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना है, यानी ये कंडीशन लेकिन कहां होगा बच्चे? याद रखना कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक्स ए अगर हमें पता है और एक्स बी चाहिए तो 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये कहां होगा? तो बाइनरी सॉल्यूशन में। क्लियर है बात? अब जैसे मान लीजिए अगर बी बोलता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी, यानी क्या हम लोग के पास फॉर्मूला बन रहा था? एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। कैसे इसको प्रूफ कर दिए ये भी कि 1 कैसे होता है ये दोनों, यानी क्या बोलेंगे कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1। इसका मतलब कैसे होगा? इसका मतलब कैसे हम लोग यहां से फाइंड करेंगे? तो देख लेते हैं। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी, तो यहां से क्या हम लोग बोलेंगे कि सर यहां से क्या होने जा रहा है? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होगा और कैंसिल आउट होकर आंसर क्या बनेगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में, लेकिन हाँ ये कंडीशन सिर्फ कहां लगाओगे? माइनस करने वाला सिर्फ बाइनरी में, लेकिन यहीं पे ट्राइनरी हो जाए, क्वाटरनरी हो जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय अलग अलग निकालना पड़ेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एक्स ए और एक्स बी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, तो अगर ए एक पता है तो दूसरे को क्या करना है? फाइंड करने के लिए 1 से माइनस कर देंगे। इसको जब तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल। क्या बोला है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 8 मोल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है बच्चा? क्वेश्चन बोला है मोला, क्या बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। और एक बात और देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट का है? एक ग्लूकोज और एक वाटर है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो हम लोग क्या करेंगे?
क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज बाई क्या लिखेंगे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बात को। अब यानी यहां से हम लोग को देखना है मोल ऑफ ग्लूकोज, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो 2 मोल ग्लूकोज का और 8 मोल किसका, वाटर का, क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा क्या, यानी 2/10 का मतलब हो गया कि 0.2 मोल बोलेंगे क्या। और बेटा मोल फ्रैक्शन का बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं यूनिट होगा भाई, क्योंकि यहां भी मोल और यहां भी मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया क्या, तो यहां पे क्या निकला, मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोल फ्रैक्शन हो गया 0.2। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए तो क्या करेंगे, बताइए, सिंपल सा बात है, क्या करेंगे, कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन में XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो अगर हमें XA पता हो गया, XB चाहिए, तो क्यों ना 1 माइनस 0.2 कर दें, तो यहां से 0.8 आ जाएगा क्या। यानी कि यहां पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर कितना आया, 0.2। एंड अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बोला जा रहा है तो कितना आ रहा है, 0.8। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको कि रियल में वो आ रहा है या नहीं, तो देख लीजिए। तो वाटर का मोल कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है, टोटल मोल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी सॉल्व भी करोगे तो कितना होगा, 0.8 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया था। इसके बाद देखते हैं फिर से हम लोग 2 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको भी जब तक नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट फॉर 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अब यहां पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है मोल फ्रैक्शन का, क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन यूरिया का बताइए, मोल फ्रैक्शन वाटर का बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का बताइए। और आपको क्वेश्चन दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप यहां पे अगर गलती कर देंगे तो आप क्या करेंगे, 30 ग्राम आप ऐसे लिखेंगे, 30/30 प्लस 36 प्लस 90, और ये गलत हो जाएगा सर। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमें मास फ्रैक्शन तो निकालना नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि अगर मास दिया रहे तो हमें मास निकाल करके फॉर्मूला को पहले मोल में ले जाना है, यानी मास को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मोल में, और तब उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हम लोग बारी बारी निकालते हैं। मोल ऑफ यूरिया, जो लोग इसको निकाल सकते हैं जल्दी से एकदम इंटू 2 के स्पीड में आप देख लेना, ठीक है। तो मोल ऑफ यूरिया क्या करो बेटा, हम भी जल्दी स्पीड में, 30 बाई क्या होगा, 60 का मतलब क्या हो गया, यानी 0.5 हो जाएगा। यूरिया का कल लोग देखे थे ना 60, कुछ का याद रखना है, आप लोग को बार बार बोला जाता है ना। मोल ऑफ वाटर, तो भाई मोल गिवन मास कितना है, 36, होता कितना है, 18 दूना 36, क्या हो गया, 2 मोल आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है मोल ऑफ ग्लूकोज, क्या बोल रहा है, मोल ऑफ ग्लूकोज, जीएलसी बोलते हैं ग्लूकोज को, हाँ क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ऐसा लिख दो। मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 90 ग्राम दे रखा है, गिवन मास कितना है 90, होता कितना है 180, कितना होता है, यानी क्या लिखेंगे 1/2, यानी क्या लिखेंगे 0.5। अब भाई हमें मोल निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच यूनिट्स, यानी यूरिया के बारे में बात करें तो अगर यूरिया के बारे में बात करेंगे तो टोटल मोल, यानी कितना यूरिया का आया 5, टोटल मोल कितना हो जाएगा बेटा 5.5, 2 एंड 0.5, यानी ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3.0 हो जाएगा क्या, यानी क्या क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो गया 5/30 हो गया क्या, क्लियर है बात। तो 5/30 अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 5/30 हो गया, तो यहां से क्या करेंगे, कह सकते हैं कि सर 1/6 हो जाएगा, हाँ 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 1/6 को जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 1/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 10 करेंगे, 6 1 बार में जाएंगे, 6 होगा 40 होगा, 6 5 30, 6 6 36, यानी क्या लिखेंगे 0.16 करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कैलकुलेशन सही है ना। चलो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बोल रहा है किसका, वाटर का,
तो वाटर के लिए क्या करेंगे भाई, मोल कितना है 2, डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी हम लोग अब ऐसे भी हम लोग इसको बता सकते थे, 2 कितना कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा 3, तो 2/3 हो गया। तो भाई यही से हमको दिख रहा है कि सर 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 का मतलब हो गया 3, 2.0 यानी पॉइंट कितना हो गया 0.06 हो जाएगा। हाँ यानी यानी क्या हो जाएगा 0.36 18 हो जाएगा, 0.66 बोल देते हैं, एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, 0.66 बोल देंगे या 0.67 बोल देंगे। फिर बोल रहा है ग्लूकोज का यानी GLC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा ग्लूकोज को, कितना बोल रहा है 0.5 है ना, तो 0.5 हो गया और 0.5 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल मोल कितना है 2 और 1 3 है, ठीक है, तो 3 हो गया तो 3.0 हो गया। तो देखो 3.0 हो गया तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले जरा, हाँ एकदम सिंपल तरीके से जहां सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इसको भी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर बात करते हैं, चलो तो यहां से ही बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका भी 0.5/30 है यानी क्या बोलेंगे 1/6 हो गया, यानी 1/6 को अगर हम लोग सॉल्व किए अभी जस्ट किए हैं तो क्या हो गया 6, हाँ फिर यहाँ पे 6 6 36 यानी इसका भी हम लोग बोलेंगे 0.16 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सर सभी का मोल फ्रैक्शन निकल गया, यानी अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि यूरिया का जो आएगा प्लस वाटर का जो आएगा प्लस ग्लूकोज का जो आएगा वो सब बराबर होना चाहिए 1 का, ठीक है। तो जरा स्पष्ट देख लो कितना कितना आया है हम लोग के पास 0.66 आया है, 0.16 आया है एंड देन 0.16 आया है, तो 6 3 18 हो गया। हाँ हम लोग एक एवरेज लेकर चले थे यहाँ पे क्योंकि 0.67 भी आएगा, हाँ 6 3 कितना हो गया 18 हो गया और इधर कितना क्या हो गया 6 और 3 9.98 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 0.67 भी आएगा ना, यहाँ पर देखेंगे तो 0.67 भी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग एक एवरेज लेकर चल सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर मोल दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे बहुत सिंपल तरीका से, लेकिन अगर पहले वो ग्राम में दे रखा है तो उसको पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं वहां पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो एक छोटा सा 2 आपको न्यूमेरिकल दिया गया मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। इसी तरीके से अगला सीरीज में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर चलेंगे जिसमें कि मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी पर रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और फिर से वही बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप लोग रियल में अच्छा लग रहा है तो उस पर कमेंट जरूर करें, और कुछ अगर कहीं पे कमी आ रहा है उसको भी कमी आप बताएं उस पर, क्योंकि हम अपना कमी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और रह गया बात, फिर से वही बात, सब्सक्राइब तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं किए हैं उसको भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।